हेलो एवरीवन, करंट अफेयर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं सितंबर और अक्टूबर के मंथ के। ये आपके आने वाले सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन फॉसे जो हैं नॉर्वे के लेखक, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें नोबेल अवार्ड्स की तो 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं और नोबेल पुरस्कार जो हैं अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर वर्ष दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडन सरकार और नॉर्वे सरकार मिलकर देती है, जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आर्थिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो शांति के लिए यानी कि पीस प्राइज नोबेल अवार्ड 2023 नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी जी का जो संबंध है वो ईरान से है और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कार्य करने तथा मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहने के लिए उन्हें 2023 में शांति का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। फोर्थ क्वेश्चन है, G20 समिट 2024 कहाँ आयोजित होगी? तो 2023 में G20 का जो सम्मेलन है वो दिल्ली में आयोजित हुआ था, भारत में, और 2024 में ये मीटिंग होगी ब्राज़ील में। फिफ्थ क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला प्रमुख जो है जया वर्मा सिन्हा जी को बनाया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, संसद में महिला आरक्षण विधेयक 128वां जिसका नंबर था किस नाम से प्रस्तुत हुआ? तो महिलाओं के आरक्षण के लिए 1/3 सीटों के लिए जो बिल लेकर आया गया था, नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से संसद में प्रस्तुत किया गया था। सेवेंथ क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 108वां स्थान मिला है। टॉप कंट्रीज में डेनमार्क है। 8वां क्वेश्चन है, लोकसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई है? तो लोकसभा में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ है उसमें लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा। 9th क्वेश्चन है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो हाल ही में भारत का नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और इस नए संसद भवन के जो वास्तुकार है वो विमल पटेल जी हैं। 10वां क्वेश्चन है, 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जैसे कि ऊपर डिस्कस हो चुका है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड इस बार क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ बढ़ाने के लिए और बेहतरी के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 11th क्वेश्चन है, खामती चावल नामसाई जिले में उत्पादित किया जाता है, जो चिपचिपा चावल की एक किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में एक चिपचिपा चावल की किस्म है जिसका उत्पादन किया जाता है और हाल ही में इसे GI टैग प्रदान किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, एशियंस गेम 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। 14वां क्वेश्चन है, किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। जो डॉल्फिन है वो भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसे 2009 में घोषित किया गया था। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 15वां क्वेश्चन है, इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। सेक्शन क्वेश्चन है, हुरान इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हुरान इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी हैं। 17वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे जो है हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम शहर में। 18 क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान रहा है इस बार 111वां। टॉप कंट्रीज में बेलारूस। 19 क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाला पहला शहर बना है मामल्लापुरम, जो तमिलनाडु में है। 20वां क्वेश्चन है, एशियंस गेम 2023 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे समापन समारोह में वो थे PR श्रीजेश। PR श्रीजेश का संबंध भारतीय हॉकी टीम से है, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। 19वें जो एशियंस गेम्स हुए हैं वो चाइना के हांगजू शहर में हुए हैं और भारत ने 107 मेडल जीते हैं। 107 मेडल के साथ भारत का स्थान रहा है चौथा स्थान। 107 में जो गोल्ड हैं वो 28 हैं, रजत 38 हैं और 41 इसमें कांस्य पदक हैं। टॉप कंट्री रही है चाइना 383 मेडल के साथ, सेकंड नंबर पर जापान, थर्ड पर कोरिया और चौथा स्थान अपने भारत का रहा है। 21वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2023 के विजेता कौन रहे हैं? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया। ये बुल्गारिया के राइटर हैं, इनके जो नॉवेल का नाम है वो टाइम शेल्टर है, तो इसी नॉवेल के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो सरस्वती सम्मान हाल ही में 2022 के लिए दिया गया है। आंसर होगा शिव शंकरी, जो तमिल लेखक हैं और इनकी जो बुक है प्रसिद्ध वो सूर्यवंशम है। बात करें सरस्वती सम्मान की तो 1991 से सरस्वती सम्मान प्रदान किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का जो आयोजन है वो मुंबई शहर में किया गया है। इस सम्मेलन को देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया, बिम्स्टेक क्षेत्र सहित कई देशों का प्रतिनिधित्व रहता है। अगला प्रश्न है, 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाईखला रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में, उसे 2023 भारतीय रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के हर गांव को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव्य योजना की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई है। उद्देश्य की बात करें तो हर घर तक योजना का लाभ पहुंचाना, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य केंद्रों को, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनकी स्थापना करना है। तो ये थे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।